प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने भारतेंदु युग की विशेषताओं का अध्ययन किया था। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग का आगमन हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी महान विचारक, साहित्य नेता और श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक थे। इसलिए आधुनिक काल के दूसरे युग का नामकरण उनके नाम पर हुआ। भारतेंदु युग में जो दोष रह गए थे, उनके परिष्कार और सुधार का कार्य आचार्य द्विवेदी ने किया। इसलिए इस युग को जागरण या सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग की अवधि सन 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी गई है। इस काल के प्रमुख कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल शरण सिंह इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इस युग के कवियों ने भारतेंदु काल के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। इन कवियों ने भारतेंदु युग के दोषों का निवारण तो किया ही, साथ ही राष्ट्रीयता के स्वर को ऊंचा किया। नवयुवकों में नवीन उत्साह भरकर उन्हें देश के लिए बलिदान हो जाने की प्रेरणा दी। इस युग की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीयता। इस युग में सभी कवियों ने विदेशी शासन की भर्त्सना करते हुए नवयुवकों में क्रांति का भाव उत्पन्न किया। इन्होंने बलिदान की प्रेरणा देते हुए कहा, देशभक्त वीरों, मरने से नैक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इन कवियों ने देश की विषमता, आर्थिक विपन्नता एवं कुरीतियों का उल्लेख करते हुए अनेक प्रकार से मातृभूमि की वंदना की है। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर भी बल दिया है। इन्होंने देश की हीन दशा, आलस्य तथा आपसी फूट की ओर भी संकेत किया है। मानवतावादी दृष्टिकोण। इस युग में मानव को मानव समझा गया तथा मानव मानव के बीच की बनावटी दीवारें तोड़ी गईं। इस समय के कवियों ने दीनहीन कृषकों तथा विधवाओं की दयनीय स्थिति का अत्यंत हृदयग्राही चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त की किसान कविता, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ रचना इस दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। अभिप्राय यह है कि इस युग में मानवतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। नीति और आदर्श। इस युग के काव्य में आदर्श एवं नीति के तत्व विद्यमान हैं। इन कवियों ने स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, स्वाभिमान आदि उच्च भावों की प्रेरणा दी है। प्रिय प्रवास, साकेत आदि ऐसी ही रचनाएं हैं
वर्ण विषय की विविधता। इस युग में अनेक विषयों पर कविताएं लिखी गईं, जैसे परोपकार, कृषक, मुरली, प्रणय, ईर्ष्या, कलयुगी साधु, पुस्तक प्रेम, ब्रह्मचर्य, हिंदी, कुलीनता, पौरुष, शिशु, स्नेह, लक्ष्मी लीला, ग्राम गौरव आदि। प्रकृति चित्रण। इन कवियों ने प्रकृति के भी विविध चित्र अंकित किए। प्रकृति चित्रण में इन्होंने ऋतु वर्णन की परंपरा का भी निर्वाह किया है। प्रिय प्रवास का प्रारंभ ही प्रकृति चित्रण से हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। हास्य व्यंग। इन कवियों ने राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियों, विदेशों के अंधा अनुकरण आदि पर संयत और मर्यादित व्यंग किए हैं। संपूर्ण काव्य रूपों का प्रयोग। इस समय प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य सभी लिखे गए। प्रिय प्रवास साकेत महाकाव्य है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक खंड काव्य है। उद्धव शतक इस युग का प्रमुख मुक्तक काव्य है। भाषा शैली। इस युग में खड़ी बोली का परिष्कार हुआ। खड़ी बोली को सरल, सरस और उत्कृष्ट रूप प्रदान किया गया। शैली की दृष्टि से प्रबंध, मुक्तक और गेय शैलियों का अधिकांशतया प्रयोग किया गया। विविध प्रकार की भाषा शैलियों के साथ साथ द्विवेदी युग में गद्य साहित्य के विविध रूपों का सृजन भी अत्यंत तीव्र गति से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में नाटक, उपन्यास, निबंध आदि की रचना हुई थी, किंतु द्विवेदी युग में उनकी कला, रचना पद्धति, प्रकार आदि की दृष्टि से और भी अधिक विकास हुआ। कहानी तो निश्चित रूप से द्विवेदी युग की देन है। निबंध क्षेत्र में बालमुकुंद गुप्त, यशोदानंदन, चतुर्भुज, औदिच्य, रामचंद्र शुक्ल आदि अनेक यशस्वी कलाकार हुए। छंद। इस युग में छंद की विविधता दृष्टिगत होती है। दोहा, कवित, सवैया, रोला, छपय, कुंडलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक उद्धार के कारण एक महत्वपूर्ण काल है। इसका मानवतावादी दृष्टिकोण अत्यंत सबल है। विषय वस्तु की विविधता तथा उत्कृष्टता इसको गौरव का स्थान दिलाते हैं। भाषा की शुद्धता, सरलता एवं मधुरता दर्शनीय है। धन्यवाद।